जीव के जब जन्म जन्म के पुण्य प्रकट होते हैं तभी ऐसा सुंदर अवसर मिलता है। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृतमोह मदांधकार नाशम विधाय ही तदो दयते विवेका। जब जीव का भाग्योदय होता है, अनेक जन्मों के पुण्य प्रकट होते हैं, तब ऐसा सुंदर सो अवसर मिलता है और भगवान की मंगलमयी चर्चा सुन करके अज्ञान का जो हेतु मोह है उसका विनाश होता है और जीव को विवेक की प्राप्ति होती है। विवेक का मतलब वह ज्ञान जो ज्ञान उचित अनुचित का निर्णय कर सके। क्या सत्य है, क्या असत्य है, क्या ग्राह्य है, क्या त्याज्य है, क्या कर्तव्य है, क्या अकर्तव्य है, इस भेद को हम जिस बुद्धि के द्वारा, जिस ज्ञान के द्वारा समझ पाते हैं, उसी का नाम विवेक है। और मानव जीवन में विवेक की प्राप्ति हो तभी हमें कल्याण की प्राप्ति होगी। गंगा के पावन तट पर प्रायोपवेशन करके विराजमान महाराज परीक्षित को श्री सुखदेव भगवान भागवत जी की ये पावन चर्चा सुना रहे हैं। हरिद्वार में गंगा के तट पर श्री मैत्रेय जी महाराज विदुर जी को ये चर्चा सुना रहे हैं। नैमिषारण्य की पावन धरती पर 88,000 शौनकादि मुनियों को श्री सूत जी महाराज ये चर्चा श्रवण कराए। कल के प्रसंग में आप सभी लोगों ने श्रवण किया कि महाराज मनु की बेटी देवहूति का विवाह महर्षि कर्दम से हुआ और उनके घर में कपिल भगवान का प्रादुर्भाव हुआ। भगवान कपिल भगवान के 24 अवतार में 5वें अवतार है। ओ कपिल भगवान भगवान के जो अवतार हैं, 5वें अवतार कपिल भगवान ने सांख्य शास्त्र का उपदेश किया है। भगवान ने पहले ही कर्दम महर्षि को बता दिया था कि 10वीं संतान के रूप में मैं आपका पुत्र बनकर के आऊंगा और मेरे द्वारा सांख्य शास्त्र का विस्तार होगा। ये सब भगवान ने पहले ही बता दिया था। कपिल भगवान जब प्रकट हुए तो महर्षि कर्दम ने विचार किया, अब मैं तप करने जाऊं। देवहूति ने कहा, ये 9 कन्याएं हैं, इनका विवाह कर दो, तब आप जाओ। उसी समय ब्रह्मा जी आए भगवान का दर्शन करने के लिए। कपिल भगवान का ब्रह्मा जी के साथ वशिष्ठ, पुलस्त, पुलह, क्रतु, अंगिरा, अथर्वण, ये सभी महर्षि आए हुए थे। उन महर्षियों के साथ एक एक महर्षियों के साथ एक एक कन्या का विवाह कर दिया महर्षि कर्दम ने। और फिर जाते जाते उन्होंने देवहूति से कहा, देवी आपका ये पुत्र जो है ये साक्षात परमात्मा है, इसी के उपदेश से आपका भी परम कल्याण होगा। महर्षि कर्दम तप करने चले गए। देवहूति अपने पुत्र कपिल के साथ आश्रम में रहती थी। एक दिन सुंदर सुअवसर पाकर के देवहूति ने पूछा कि तम त्वागताहं शरणं शरण्यं स्वभृत्य संसार तरो कुठारम। हे भगवान, आप अपने शरणागत भक्तों के संसार रूपी वृक्ष को काटने वाली कुल्हाड़ी है। ये भगवान की विशेषता बताई। ये संसार का जो वृक्ष है, ये जब तक समाप्त नहीं होगा, इसकी जड़ समाप्त नहीं होगी, तब तक जीव को परम सुख की प्राप्ति नहीं होगी।
इसलिए भगवान इस संसार रूपी वृक्ष का छेदन कर दें, काट दें। लेकिन ठीक इसके उल्टे हम भगवान से यही कहते हैं, महाराज हमारे संसार के वृक्ष में खूब पानी डालो, ये बढ़े। ठीक उल्टा कर दे। कारण कि जन्म जन्मांतर का अज्ञान इतना व्याप्त है कि वह अज्ञान यही कहलाता है। सत्य यह है कि मां देवहूति अपने पुत्र कपिल से कहती हैं, हे भगवान, संसार रूपी वृक्ष को काटने की आप कुल्हाड़ी हो। स्वभृत्य संसार तरोह कुठारम। और मैं जिज्ञासा आपसे करती हूं, प्रकृति पुरुष का भेद क्या है?